हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, जिसमें हम जानेंगे एक न्यू ऑब्जेक्टिव के बारे में कि कैसे उस कैंपेन को क्रिएट करना है मेटा एड्स के। तो चलिए बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये है हमारा एड मैनेजर। ओके, मेटा एड्स मैनेजर। तो लास्ट चैप्टर चैप्टर 3 में हमने देखा था कि हमने एक अवेयरनेस के कैंपेन हमने बनाया था यहाँ पे। ओके, तो ये है हमारा वो वाला कैंपेन, ब्रांड अवेयरनेस का। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि और कौन कौन से एग्जेक्टिव्स के हम कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं और वो कैसे होते हैं। तो हमको जाना है सबसे पहले क्रिएट पे। ओके, लास्ट टाइम हमने करा था अवेयरनेस, जो कि यूज़ होता है अपनी ब्रांड प्रमोशन के लिए, जिससे कि लोग, आपकी जो ऑडियंस है वो आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाए, जिसमें इंक्लूड होता है आपका रीच, ब्रांड अवेयरनेस और वीडियोस व्यूज। ओके, तो आज हम क्रिएट करेंगे अपना ट्रैफिक कैंपेन। तो ट्रैफिक कैंपेन में हम किसी पे हम जैसे आपको वेबसाइट पे अपने ट्रैफिक चाहिए, ओके, तो उसका हम लिंक दे सकते हैं इसमें। और लैंडिंग पेज व्यूज़ अगर हमको बढ़ाने हैं अपने, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट कराना। अगर आपको कोई इंस्टाग्राम की रीच बढ़ानी है, तो उसके लिए इस ट्रैफिक को, कैंपेन को यूज़ कर सकते हैं। मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और कॉलिंग का भी इसमें ऑप्शन दे रखा है। तो देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे ये क्रिएट होगा, क्या है इसमें और चीज़। ये आगे हम मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन हम करेंगे खुद से ही। ओके, ओके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमको कैंपेन नेम बड़ा ही सोच समझ के रखना होता है, जिससे कि आपको पता लगे कि कैसे हम अपना कैंपेन है और जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसे है और किस डेट को है, जिससे कि हम देखते ही आइडिया लगाए कि ये कैंपेन हमारा किस बारे में है। ओके, तो जैसे ये है ट्रैफिक के ऊपर, तो अंशिका डिजिटल मीडिया, यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ, ट्रैफिक। ओके, और इसके बाद ये ट्रैफिक कैंपेन से रिलेटेड है। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक है। और हम डेट डाल देंगे आज की। आज है 4 नवंबर 2025। तो यहाँ पे डाल देंगे हम 4/11/25। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया है, कैंपेन नेम हमारा सेट हो चुका है। अभी हमको इसमें कुछ नहीं करना है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं कि स्पेंडिंग लिमिट कितनी रखनी है हमको पर डे की। ओके, तो जैसे स्पेंडिंग लिमिट अपना यहाँ से ऐड कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हो कि भाई आपका जैसे 300 से ऊपर ना जाए एटलीस्ट। यहाँ पे देखो क्या भी रहे कि आपको एटलीस्ट 5000 होना चाहिए स्पेंडिंग लिमिट। तो ये खुद से ही सेट करता है एक्चुअली, बैकएंड से। बट आप कर सकते हो मिनिमम 5000। तो हम इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे। स्पेशल कैटेगरीज ए बी टेस्ट हमको अभी नहीं करना है। स्पेशल कैटेगरीज कि अगर आपका कोई एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज या इलेक्शन पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई कैंपेन है, तब आप इस कैटेगरी को ऑन करिएगा, वरना यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे सीधा। ओके, अब ये है हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, सबसे पहले हम अपना एड सेट नेम देंगे। एड सेट नेम देंगे हम अपना एडीएम ट्रैफिक एड सेट 1। ओके, ये हमने अपना नेम दे दिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि
यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन कि मेटा एड्स आपसे कब चार्ज करेगा। ओके, आप अपना जो ट्रैफिक है वो किधर डाइवर्ट करना चाहते हो। ओके, या तो आप वेबसाइट पे अपना डाइवर्ट कर सकते हो अगर आपका कोई ऐप है, या फिर मैसेंजर्स के थ्रू, ठीक है, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप जो भी है। तो इन पे भी आप अपना जो ट्रैफिक है वो यहाँ से इस कैंपेन के थ्रू डाइवर्ट कर सकते हो। ओके, फिर आता है हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल पे। ओके, अगर आपको अपनी प्रोफाइल विजिट करानी है, आपको अपनी सर्विसेज के बारे में बताना है, लाइक अवेयरनेस, तो आप इसके थ्रू भी अपना यहाँ पे क्लिक करके उसका डाइवर्ट कर सकते हो अपना ट्रैफिक। ओके, अगर आपको कॉल चाहिए तो आप कॉल पे भी अपना ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकते हो। ओके, तो जैसे मेरे को यहाँ पे चाहिए वेबसाइट। ओके, तो हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे मेरे को चाहिए अपना वेबसाइट पे चाहिए कि भाई मेरे को अपना वेबसाइट पे ट्रैफिक डाइवर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे ये आपके ऊपर प्रेफरेंस के ऊपर है कि आपको जो सुटेबल लगेगा आप यहाँ से वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ओके, तो हमको जो हमारा गोल क्या है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज। ओके, यहाँ पे और भी है अगर आपको क्लिक चाहिए। अदर गोल है यूनिक रीच, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशन कन्वर्जन, और मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन। ओके, इम्प्रेशन का मतलब होता है कि व्यू करना। ओके, तो व्यू जितना भी होगा वो इम्प्रेशन काउंट होता है। तो हमारा क्या है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज। ओके, तो जितने लोग हमारे पेज को देखेंगे, जो हमारा लैंडिंग पेज होगा वेबसाइट का, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ट्रैफिक वो हमसे मेटा एड्स चार्ज करेगा। ओके, कॉस्ट पर रिजल्ट कोड यहाँ पे सेट कर सकते हैं हम, बट अभी हम इसको इग्नोर करेंगे। ओके, एट्रीब्यूशन मॉडल हमारा स्टैंडर्ड रहेगा, सिलेक्टेड विंडो एंगेजमेंट बेस्ड ऑन योर एट्रीब्यूशन सेटिंग, ठीक है। ये हमारा एक्चुअली रिलेटेड होता है मैट्रिक्स से, जो हम क्लास के बाद सीखेंगे, मतलब जो फाइनल चैप्टर्स होंगे उसमें, कि हम कैसे एनालाइज करते हैं सारी मैट्रिक्स को। पहले हम अभी इस चैप्टर में सीखेंगे कि हम कैसे अपना ट्रैफिक कैंपेन क्रिएट करते हैं। ओके, डायनेमिक क्रिएटिव होता है कि ऑटोमेटिकली क्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया टेक्स्ट, ठीक है, ये खुद से ही लाइक ऐड ऑन कर सकता है, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट को यूज कर सकता है, या फिर कुछ क्रिएटिव्स को यूज कर सकता है एआई की हेल्प से। ओके, तो हम इसको ऑफ ही रहने देंगे, क्योंकि अगर आपके पास डिजाइनर है या फिर आपके पास क्रिएटिव है, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, तो आप ट्राई करो कि आप खुद से ही अपना क्रिएटिव इसमें ऐड करो, ना कि इसकी हेल्प लो। ओके, तो डेली बजट हम यहाँ पे जस्ट रख देते हैं 300। आप अपना स्टार्टिंग डेट वही जो मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था कि खुद से शेड्यूल कर सकते हो कि आपको कब स्टार्ट करना है अपना कैंपेन, कल से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे कल की डेट यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, और कब एंड करना है वो चीज़ भी। बजट शेड्यूलिंग, ऑडियंस कंट्रोल, ठीक है। लोकेशन इंडिया है। अब जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन मैंने बताया था, यूज्ड सेव्ड ऑडियंस, आपके पास है। तो लास्ट टाइम आप देख सकते हो कि मैंने बताया था कि भाई ऑडियंस अपनी सेव करके रखो, जिससे कि आपको नेक्स्ट टाइम जब कोई कैंपेन बनाओगे तो आपका उसमें टाइम बच जाएगा। ठीक है, आप जैसे मैंने यहाँ पे ये लास्ट चैप्टर 3 में अवेयरनेस के टाइम पे ये वाली अपनी ऑडियंस क्रिएट करी थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोकेशंस मैंने पिन कोड में लिए थे, बल्क में लोकेशन ली थी, एज रखी थी, ठीक है, और क्या क्या इंटरेस्टेड टारगेटिंग ऑडियंस रहेगी मेरी, वो चीज़। तो हम इसको एक बार यहाँ पे एक बार यूज़ कर लेते हैं। ओके, ये रही हमारी ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, तो इससे हमारा एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 मिनट या 20 मिनट हमारे सेव हो जाते हैं। ओके, ये हमारी क्या है,
लास्ट टाइम की हमने ऑडियंस यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर ली है जो हमने क्रिएट करी थी चैप्टर 3 में, अब इंग्लिश की कैंपेन में। ओके, और अगर आपको जैसे खुद से भी इसमें कुछ ऐड ऑन करना है, ठीक है, आपको ये ऑडियंस नहीं पसंद आ रही है तो यहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आके एडिट कर सकते हैं। ओके, जो भी आपको लोकेशन ये सब ऐड करना है। ओके, अगर आपको एज अगर कुछ माइनर चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे आप खुद से भी चेंज कर सकते हो। जैसे जेंडर का आ रहा है, अगर जेंडर आपको चेंज करना है, सिर्फ मैन चाहिए वुमेन चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने सेव ऑडियंस में चेंजेस नहीं कर सकता, आप उसमें भी चेंज कर सकते हो। ओके, बाकी कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। पॉलिसी रिक्वायरमेंट इज इंक्लूडेड। ओके, हम चलते हैं अब नेक्स्ट पे। ओके, तो यहाँ पे आ गए हैं हम ऐड क्रिएशन में। ऐड जहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, क्रिएटिव्स ऐड करते हैं हम इसमें। ओके, तो ऐड नेम दे देंगे हम एडीएम ट्रैफिक। ओके, एडीएम ट्रैफिक ऐड 1। ओके, अगर आप किसी अगर आप किसी क्रिएटर के साथ ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे इसको ऑन कर दीजिएगा। वैसे तो सब मोस्टली इंडिविजुअली अपना यहाँ पे मेजॉरिटी पीपल क्या करते हैं, रन करते हैं। ओके, आप ये प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि आपके जो यहाँ पे जो पेजेस है इंस्टाग्राम और फेसबुक के, वो एकदम ठीक हों। ओके, नीचे आएंगे, यहाँ पे मैनुअल अपलोड है, सिंगल इमेज और वीडियो है। ठीक है, मिस्टर एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे हमको, जैसे हमने वेबसाइट के लिए चुना था तो हमको यहाँ पे अपना क्या देना है, वेबसाइट यूआरएल देना है। ओके, तो हम अपना यहाँ पे क्या दे देंगे, वेबसाइट यूआरएल दे देंगे। ये है हमारा वेबसाइट यूआरएल। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, डिस्प्ले लिंक जो डिस्प्ले में शो होगा हमारे। ओके, रिव्यू यूआरएल। अब नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो भी हमारी मीडिया है उसको ऐड करेंगे। ओके, तो जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है। ओके, जैसे यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, ग्राफिक डिजाइनिंग का ले रखा है, तो हम ग्राफिक डिजाइनिंग वाले यहाँ पे क्रिएटिव ले लेंगे। ध्यान रखना कि आपको हर रेशियो के लिए अलग अलग क्रिएटिव्स रेडी करने हैं। ओके, ये हमारा क्या आ गया, ग्राफिक डिजाइनिंग के हमारे क्रिएटिव्स आ गए। ओके, ये कुछ इस तरीके से शो होंगे। विजुअल टचअप देगा, कुछ ऐड ओवरलेस, कुछ ऐड ऑन करेगा। वो डिपेंड करता है कि ऑडियंसेस है वो उस पर कैसे रिएक्ट कर रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग एआई है उसको वो करता है, ऑप्टिमाइज करता है। ओके, यहाँ पे हम इसको कर देंगे डन। ओके, और आप एक चीज चेक कर सकते हो, जैसे हमने ग्राफिक डिजाइनिंग का यहाँ पे दे रखा है,
तो यहाँ पे हम अपना जो URL है, जो हमने लिंक दे रखा है, वो चेंज करके हम सीधा ग्राफिक के पेज का दे सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कैंपेन है वो ग्राफिक्स से रिलेटेड होगी है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे हम कोर्सेज पे। तो ये है हमारा कैसा ग्राफिक डिजाइनिंग का पेज। ओके, तो हम इसका यूआरएल कॉपी करते हैं। ओके दोस्तों, ये हमारा क्या आ गया, ग्राफिक डिजाइन का यूआरएल। ओके, ये हमारी यूआरएल आ गया, सारी चीज आ गया हमारी। ओके, हाँ, तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे आके आप ऐड प्रीव्यू करेंगे एडवांस प्रीव्यू पे, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो एड कैंपेन का जो क्रिएटिव है, वो जब एड्स रन होंगे, आपका कैंपेन रन होगा, तो वो कैसे शोकेस होंगे, कहाँ कहाँ कैसे वो विजिबल होंगे। तो प्लीज़ एक बार फाइनलाइज सारी चीज़ें करने से पहले ना इसको एक बार चेकआउट जरूर करना। ओके, जैसे फेसबुक फीड पे जो आपका क्रिएटिव है वो ऐसे शोकेस होगा, फेसबुक फीड पे ऐसे शो होगा, इंस्टाग्राम फीड पे ऐसे शो होगा, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे ध्यान रखना कि रेशियो उसी के अकॉर्डिंग ही अपने क्रिएटिव्स को डिजाइन करना है। ओके, क्योंकि थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ तो फिर वो शो नहीं होता है। फेसबुक जो मेटा एड्स है वो आपका एड क्रिएटिव है जो वो शो नहीं करेगा। तो ध्यान रखना कि सही मेजरमेंट लेके ही सही रेशियो में ही अपना क्रिएटिव्स बनाए, जो भी मेटा की रिक्वायरमेंट है, मेटा एड्स की रिक्वायरमेंट है। ओके दोस्तों, इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर पे ऐसे शोकेस होगा, फेसबुक मार्केट प्लेस पे ऐसे शो होगा। ओके, रील्स पे ऐसे शो होगा, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड्स पे, फेसबुक रील्स पे, एड्स ऑन रील्स पे, थ्रेड्स पे, फेसबुक प्रोफाइल फीड पे। ओके, लोड मोर वेरिएशन में जाके देखेंगे तो कहाँ कहाँ कैसे हमारी वो शो होगा। ओके, आप देख सकते हैं। ओके, मैसेंजर इस बॉक्स में कुछ इस टाइप का हमारा शो होगा। ओके, ये हमारी क्या है, डेस्टिनेशन है। ओके, कहाँ पे ले जाना चाहते हैं। फिर इसके बाद आता है एक इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके, तो जैसे कि जैसे कि लोगों को ना, मैंने देखा है कि काफ़ी सारी ना कंफ्यूजन होती है। जो मेरे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं कि सर हमसे ना प्राइमरी टेक्स्ट नहीं लिखा जाता, या फिर हम उसमें क्या लिखें, हम कोई कंटेंट राइटर तो है नहीं, है ना। तो फिर उस चीज को टैकल करने के लिए, उस चीज को सीखने के लिए, आप जैसे आपको पता है कि भाई एआई आ चुका है। ओके, तो आप एआई की हेल्प ले सकते हो इस एरिया में अपना कंटेंट लिखने के लिए। ओके, तो कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइमरी टेक्स्ट में ना, यहाँ पे क्या है, आप 5 प्राइमरी टेक्स्ट तक ऐड कर सकते हो। ओके, हेडलाइन ऐड कर सकते हो। ओके, और हेडलाइन में हम कितनी डाल सकते हैं, हम 5 डाल सकते हैं। ओके, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एआई की हेल्प लो। एआई की हेल्प में कौन सा एआई बेस्ट है, ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। ओके, मैं को पायलट भी यूज़ कर लेता हूँ, चैट जीपीटी भी यूज़ कर लेता हूँ, डीप सीक भी यूज़ कर लेता हूँ, ग्रॉक भी यूज़ कर लेता हूँ। तो मार्केट में बहुत सारे एआई टूल्स आपको मिल जाएंगे जिनका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे अभी मैं आपको जस्ट एक समझाने के लिए प्राइमरी टेक्स्ट कैसे लिख सकते हो आप एआई के थ्रू, उसका आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स से रिलेटेड है, तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। तो चैट जीपीटी यहाँ पे एक ओपन है।
ओके, ये हमारे कैंपेन के साइड में आ गया। ओके, तो बेसिकली आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, मैं एक आपको छोटा सा एक आइडिया दे देता हूँ। कि सबसे पहले आप जब चैट जीपीटी में जाओगे तो उसको लॉगिन कर लेना अपनी गूगल आईडी से, या फिर उसमें साइन अप कर लेना आईडी पासवर्ड डाल के। तो ये ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप न्यू चैट पे क्लिक करोगे, सॉरी, तो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आप कैसे अपना हेडलाइन डिस्क्रिप्शन ये सब लिख सकते हो। ओके, तो इसमें एक कुछ इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो प्राइमरी टेक्स्ट होता है हमारा वो 90 कैरेक्टर्स के अंडर में आता है। ओके, और जो हमारा हेडलाइन का वाला पार्ट है वो 30 कैरेक्टर्स के अंदर आता है। कैरेक्टर्स है, वर्ड्स नहीं है। ओके, कैरेक्टर्स मतलब अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स। तो उसमें 30 कैरेक्टर्स तक हम हेडलाइन में इंक्लूड कर सकते हैं, और 25 कैरेक्टर्स तक हम अपना डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम अपना प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट मतलब उसका कमांड देंगे चैट जीपीटी को। आप किसी भी एआई मॉडल का यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं है चैट जीपीटी को। ओके, को पायलट भी यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी सारे यहाँ पे ग्रॉक हो गया, वो एक्स का है। तो जैसे यहाँ पे क्रिएट प्राइमरी टेक्स्ट, तो यहाँ पे हमको कितने चाहिए, 5। आप, मैं सजेस्ट करूँगा हमको 5 प्राइमरी टेक्स्ट चाहिए तो एटलीस्ट इससे 10 की डिमांड करो, जिससे कि अगर जो आपको पसंद है, आपके पास वेरिएशन ज़्यादा हो सिलेक्शन के लिए। क्रिएट 10 प्राइमरी टेक्स्ट अंडर 90 कैरेक्टर्स, अंडर 90 कैरेक्टर्स फॉर अंशिका ग्राफिक डिजाइन एड। ओके, यहाँ पे स्पेस देंगे एंड 10 headlines under 30 characters and 10 under 25 कैरेक्टर्स। ओके, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, आप जितना इससे भी बेटर लिख सकते हो। ओके, तो कुछ इसका आइडिया नहीं है कि कैसे लिखना है, तो आप इससे कुछ आइडिया ले सकते हो। जितना इसको डिटेल में लिखोगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो अभी मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसका रिजल्ट कैसे शो होगा देख लेते हैं। ओके, हम्म, तो ये हमको क्या मिल गए हैं, डिस्क्रिप्शंस मिल गए हैं, हेडलाइन मिल गई है, और क्या मिल गया है, प्राइमरी टेक्स्ट। तो जिन लोगों को जैसे कंटेंट लिखने में दिक्कत होती है कि कैसे लिखे, वो इसकी एआई की हेल्प आप ले सकते हैं। पर ट्राई करिएगा कि खुद से ही लिखने का ट्राई करें, ठीक है, या फिर आप इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, जैसे लर्न फोटोशॉप इलस्ट्रेटर एंड डिजाइन बिकम अ प्रो डिजाइनर। तो जैसे हमने यहाँ से करें इसको कॉपी, और यहाँ पे कर दिया हमने इसको ऐड। ओके,
और एक बात दोस्तों की ध्यान रखना कि अगर 5 का ऑप्शन दिया है तो एटलीस्ट आप ट्राई करो कि एटलीस्ट उसमें 4 अपना प्राइमरी टेक्स्ट ऐड ऑन करके रखो। और देखो, जैसे ही मैंने ऐड ऑन करा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे वो ऐड हो चुका है कि आपका प्राइमरी टेक्स्ट कहाँ शो होगा। ओके, तो यहाँ पे एटलीस्ट हम डाल देते हैं और ओके। प्लीज, अब इसमें और क्या है, यूनिक से मास्टर ग्राफिक डिजाइनर डेवलप पोर्टफोलियो टुडे ट्रांसफॉर्म योर क्रिएटिव। यहाँ पे एक से एक अच्छे अच्छे आपका कंटेंट मिल जाएगा। ये वाला अच्छा सोशल मीडिया इंडस्ट्री। ओके दोस्तों, ये हमारे 3 हो गए। शौक के लिए देख लेते हैं हम। ओके, ठीक है दोस्तों, ये हमने क्या कर दिया, हमने 5 प्राइमरी टेक्स्ट 5 ऑफ 5 हमने कर दिए थे। सेम ऐसे ही करेंगे हम हेडलाइन में। ओके, हेडलाइन से बिकम ग्राफिक डिजाइन एक्सपर्ट। कैरेक्टर्स लिमिट दोस्तों आपको याद रखनी है कि प्राइमरी टेक्स्ट में एटलीस्ट 90 कैरेक्टर्स है, हमको कम यूज़ करने हैं। 90 तक आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ पे वो डॉट डॉट डॉट, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि डॉट 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 दिखते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ओके, तो इसकी लिमिट में ही, कैरेक्टर लिमिट के अंदर ही हमको अपना कंटेंट, अपनी एड कॉपीज लिखनी है। ओके दोस्तों, हमको अपनी कैरेक्टर लिमिट के अंदर ही अपनी एड कॉपीज लिखनी है, तो इस बात का खासा ध्यान रखना आप सभी लोग। यहाँ पे थोड़ा सा add on की जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी हेडलाइन भी कंप्लीट हो गया। ट्राई करना जितने आपको ऑप्शन दे रखे हैं फेसबुक में वो आप सारे ही फिल करो। ठीक है, आप 4 एटलीस्ट लो यहाँ पे, जिससे कि वो चेंज कर करके जिस पर बेटर रिजल्ट शो होगा वो आपके ऑडियंस को दिखाएगा। ओके, हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्शंस। डिस्क्रिप्शंस में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन वहाँ से भी लिख सकता हूँ, बट डिस्क्रिप्शन में मैं यही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ।
ओके, हमारा कॉल टू एक्शन बटन क्या होगा? लर्न मोर होता है। ओके, गेट ऑफर, गेट प्रमोशन, अप्लाई बुक नाउ, गेट अपडेट्स, कॉन्टैक्ट अस। ओके, तो यहाँ पे सबसे अच्छा है हमारा वॉच मोर का। आप वॉच मोर इसके थ्रू, ट्रैफिक के थ्रू जा सकते हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया है, बटन चेंज हो गया है। ओके, और क्या क्या, गेट ऑफर, लर्न मोर। ओके, तो यहाँ पे लर्न मोर भी कर सकते हो। ओके, दोनों ही प्रिफरेबल है। तो ऐसे ही आप अपना क्या है, कैंपेन बना सकते हैं। बस अब आपको इसको क्या कर देना है, पब्लिश। ओके, एक बार आप चेक कर सकते हो फाइनल करने से पहले। ओके, ये हैं आपके सारे क्रिएटिव्स। ठीक है दोस्तों, ये आपके क्रिएटिव्स रेडी हैं, रेडी टू पब्लिश। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको पब्लिश। ये हमारा कैंपेन क्या हो गया दोस्तों, पब्लिश हो गया है। ये रहा हमारा पब्लिश। इसको भी यहाँ से पिन कर देंगे। ओके, ये हमारा क्या है, ट्रैफिक रिलेटेड, ये आ गया। ओके, ये था हमारा जो हमने लास्ट चैप्टर में बताया था कि ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन, ये हमारा क्या होगा, ट्रैफिक रिलेटेड। ओके, तो इसको हम कर देंगे क्लोज। ओके, तो आई होप आपको पता लगा होगा कि कैसे हम जनरेट करते हैं ट्रैफिक कैंपेन। ओके, कुछ भी इशू, कुछ भी डाउट हो इस कैंपेन से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेरी कर सकते हैं। ओके, या डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे लाइव सेशन के लिए। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे कि हम, और जैसे जो हमने प्रीवियस कैंपेन बनाए हैं हमने, इसमें हम कैसे अपने एड सेट और एड्स को और क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ सिंगल एड बनाए हैं, सिंगल एड सेट बनाए हैं। तो हम अपने प्रीवियस ही कैंपेन में, जो हमने आज ये अभी तक जो दो कैंपेन जो हमने क्रिएट करी हैं, ओके, तो इसमें से हम कैसे हम ऐड कर सकते हैं और एडसेट्स एंड एड्स। ओके, जैसे कि मैंने बताया एक कैंपेन के अंदर हम काफ़ी सारी एड्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एडसेट बना सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल एडसेट बना सकते हैं। तो वो कैसे क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। कुछ भी कह रही हो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।